हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। फाइनली आई एम बैक। सॉरी, पहली वीडियो जो कि आपको पता है मेरी टेस्ट वीडियो थी, उसके काफ़ी अरसे बाद मैं दोबारा सेकंड वीडियो कर रहा हूँ। इस दफ़ा मैं जो रिव्यू तो नहीं, एक ट्यूटोरियल करना चाह रहा हूँ। मेरी काफ़ी ख्वाहिश थी कि मैं लोगों को बताऊँ। काफ़ी मुझसे ऑफलाइन लोग, मेरे कोलीग्स, ऑफिस में दोस्त और काफ़ी दोस्त मुझसे जानना चाहते थे, तो आई थॉट कि मुझे अली एक्सप्रेस के बारे में एक फाइनली एक छोटा सा ट्यूटोरियल लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, और यूट्यूबर्स स्पेशली जो मेरे फैंस जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच, उनके लिए कुछ अली एक्सप्रेस के बारे में मैं ज़रूर करूँ। सो जो लोग अली एक्सप्रेस के बारे में जानते हैं उनको मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चलता हूँ, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि अली एक्सप्रेस एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। बेसिकली अली बाबा ग्रुप से रिलेटेड है ये। और आपको बता दूं कि अली बाबा डॉट कॉम और अली एक्सप्रेस डॉट कॉम, अली बाबा बेसिकली होलसेल में डील करता है और अली एक्सप्रेस जो है वो रिटेल में डील करते हैं। सो अली एक्सप्रेस काफ़ी पॉपुलर है जो कि इंडिविजुअल्स शॉपिंग करना चाहते हैं। और ये चाइना बेस्ड ग्रुप है। मेन इनका चाइना से पूरी दुनिया में इनकी शिपिंग होती है प्रोडक्ट्स की। सो यहाँ से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब पॉइंट ये है कि अली एक्सप्रेस से शॉपिंग करना चाहें तो कैसे करें, क्या करें और क्या नहीं करें। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। सबसे पहले तो ये आपके सामने अली एक्सप्रेस की वेबसाइट ओपन है और सिंपल एक आपके सामने इनका वेबसाइट ई कॉमर्स नज़र आ रहा है। बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं। आप महल में कोई प्रोडक्ट का नाम सोचें, आपके सामने वो प्रोडक्ट आ जाएगी। सो सिंपली अगर मेरा अपना बताऊं तो मैं इस टाइम A3 लेवल मेंबर हूं इनका। और मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़रा लॉगिन कर लूँ, मैं ज़रा साथ साथ ही चलते हैं। अच्छा जी, मैं A3 मेंबर्स हूँ। मेरे पास बेतहाशा मेंबर्स के भी लेवल हैं इनके, A1 A2 A3 एंड लास्ट इज़ A4 मेंबर। A4 मेंबर के क्या बेनिफिट्स हैं, A3 मेंबर्स हैं वो काफ़ी लंबी डिटेल हो जाएगी, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि उसके कुछ बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ़ंड। A3 लेवल और A4 लेवल का रिफ़ंड ज़रा ज़रा स्पीड से होता है। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट्स आप कौन सी बाय करें, मैं आपको सिंपल सी बताऊं। देखिए जी, मैं जनरली जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्योंकि मैं बता रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा पर्सनल शॉपिंग करता हूँ। आपके मोबाइल कवर्स, प्रोटेक्टर्स, छोटी मोटी गैजेट्स। मैं बल्कि शायद आपको साथ साथ दिखा भी देता हूँ एक ऑर्डर्स की लिस्ट के, मेरे ऑर्डर्स किस तरह के आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। गैजेट्स बेताशा हैं, कवर्स हैं मोबाइल्स के, हेडफोन्स हैं और इस तरह के, मतलब मोस्टली मेरी चीज़ें इस तरह की आपको नज़र आएंगी जो मैंने शॉपिंग की है। और मेरा एक्सपीरियंस इसमें मैं आपको बताऊं ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है। एक तो आपके पास ऑप्शन होती है प्रोडक्ट को खुद से सिलेक्ट करने की। लोकल मार्केट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जैसे वन प्लस थ्री की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ। वन प्लस थ्री का प्रोडक्टर या पाउच देखने जाएंगे तो नॉर्मली तो आपको मिलता ही बहुत कम है, और अगर मिल भी रहा हो तो खैर से रेट ही ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि भाई मैं किधर फंस गया हूँ। सो आपने कोई वन प्लस थ्री का फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टर लेना है तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी वन प्लस थ्री का ग्लास ऑप्शन किया। अच्छा, इसमें रूल्स, थंब रूल्स क्या हैं कि आपने कैसे कोई चीज़ परचेज़ करनी है, कैसे बाय करनी है। मैं एक वन प्लस थ्री का ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ ताकि जस्ट फॉर सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। अब ये वन प्लस थ्री के आपने सर्च किया कि अगर आप जिसको टेम्पर्ड ग्लास चाहिए, आपको बेतहाशा आपको ऑप्शन नज़र आएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैं कौन सा लूँ। सो मैं अपनी प्रैक्टिस जो करता हूँ वो मेरा ये होता है कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के थ्रू उनको सॉर्ट कर लें, कि जिसके सबसे ज़्यादा ऑर्डर हैं उसको पहले देखें कि कौन सा प्रोडक्ट है या कौन सा सेलर है जिसकी सबसे ज़्यादा ऑप्शन है। दूसरा, कोशिश करें कि ये फ्री शिपिंग वाला पार्ट भी क्लिक कर लें। नॉर्मली ये होता है कि जितने भी ये सेलर्स होते हैं ये कुछ ना कुछ शिपिंग के पैसे भी चार्ज कर रहे हैं पाकिस्तान शिप करने के लिए, लेकिन 80-90% ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको फ्री शिपिंग मिल जाती है पाकिस्तान की शिपिंग के लिए। सो इट्स ये बेहतर तरीका है कि आप फ्री शिपिंग सेलेक्ट कर लें ताकि बाद में आपको शिपिंग के चार्जेस नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये नंबर ऑफ ऑर्डर से सॉर्टेड सॉर्टेड किया हुआ है मैंने टेम्पर ग्लास। अब यहाँ पे देखें $2.32 से लेके 1.36 डिफरेंट प्राइसेस हैं। आप कोई से पहले दो तीन मतलब ऑप्शन ओपन कर लें ताकि आपको सिलेक्शन में आसानी हो सके आप कौन सा ऑर्डर करना चाह रहे हैं। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसकी फ़ीडबैक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब भी कोई आप प्रोडक्ट को ऑर्डर करने जा रहे हैं, सिलेक्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4.6 की रेटिंग है, 1821 ऑर्डर हो चुके हैं और 1430 लोगों ने फीडबैक दी। जनरली आप देखें, आपने ये जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लैक है और आपने एक टेम्पर ग्लास ख़रीदना है तो इसकी प्राइस $2.32 आ रही है।
अच्छा, अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये मैं इस पे शायद एक सेकंड सेक्शन भी करूं कि डॉलर में प्राइस होती है तो कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे क्रेडिट कार्ड में चार्ज होती है। इट्स अ लॉन्ग लाइक वीडियो, लेकिन मैं अभी सिर्फ जनरली बता रहा हूँ, इसको मैं सेकंड फेज़ में लेके जाऊंगा जहाँ पे आपको बताऊंगा कैसे कैसे कार्ड में पेमेंट करनी है और किस तरह आपको चार्ज होगा और कैसे कैसे आपका सिस्टम चलता है वो थ्रू। जस्ट फॉर सेक द इन्फॉर्मेशन, राइट नाउ के 4.6 रेटिंग है, एक मैंने ये ओपन किया था, इसी 4.9 रेटिंग है, दैट इज़ वेरी गुड। पॉइंट प्राइस भी $1.79 है, इसकी $2.32 प्राइस है, ये 4.4 है, इसको तो आप बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देना, ये तो आप देखें ना इसकी तरफ। आपके वो ऑप्शन 4.9, दिस वन एंड दिस वन, इसमें से आप, मैं अगर ऑर्डर करूँगा तो ये 2.32 है और इसकी ये ऑप्शन हैं और ये एक ऑप्शन है, तो आई विल गो विद दिस वन। एक तो प्राइस भी अच्छी है, रेटिंग भी बहुत अच्छी है लोगों की, सो मैं इस पे बेट खेल सकता हूँ, मतलब ये एक मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। सिंपली इसका प्रोसेस, ऑर्डर किया, आपको चीज़ पसंद कर ली, आपने शॉर्टलिस्ट कर ली, आप इसको ऐड टू कार्ट कर लें या बाय नाउ कर लें। अगर आप फर्दर शॉपिंग करना चाहते हैं तो कार्ट में ऐड कर लें, अदरवाइज़ सिंपल आप इसको आ जाएं। यहाँ पे आपकी ऑर्डर आ चुका हुआ है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप मल्टीपल चीज़ें या एक चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, जो भी है, सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लें, अपने कार्ट के अंदर ऐड कर लें। उसके बाद आपने जो है, आई विल रिकमेंड कि जब आप फाइनल चेकआउट पे जाएं, कार्ड की पेमेंट एंटर करें, तो आप इसको अपने मोबाइल के थ्रू जो है वो परचेज़ करें। क्योंकि सम हाउ मोस्टली ये अली एक्सप्रेस भी रिकमेंड करता है कि आप अपने मोबाइल के थ्रू जो है ना इसके ऊपर शॉपिंग करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोबाइल डिस्काउंट्स भी होते हैं। फाइंड मोर डील्स ऑन दैप, जैसे ये देख रहे हैं ना आप, अक्सर आपको ये होता है ये $2.3 है, जब आप मोबाइल पे जाएंगे इसको चेकआउट करेंगे तो मे बी $2.29, $2.28, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ PKR रुपीज़ में आपको बेनिफिट हो जाता है। तो ये रिकमेंडेड है कि आप जब एंड में चेकआउट करें, प्रोडक्ट सिलेक्शन अपने कर लें, यहाँ पर एंड चेकआउट जो है वो आपने अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू करना है। खैर एनीवेज, ये आपका होगा प्रोसेस सिंपल। जैसे इसमें जाएंगे, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर देंगे जो भी है। कार्ड मैं जो यूज़ कर रहा हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मेरे पास कार्ड है, फेडरल बैंक का भी है, सब कार्ड स्टैंडर्ड हैं। आप अपना कोई ATM यूज़ कर लें, डेबिट कार्ड है, कुछ भी जो भी कार्ड आपके पास है, वो तकरीबन सभी कार्ड इस पर चलते हैं। तो मुझे आज तक कभी कार्ड से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं आया इसके ऊपर। तो सिंपल आपको कार्ड का तरीकाकार है, कार्ड नंबर जो भी आपका है वो नंबर आप सेलेक्ट करें, उसकी एक्सपायरी डेट दें, और ये CVC कोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये CVC कोड आपने किसी को जनरल पब्लिक में बताना ही नहीं है, ये आपकी कार्ड के बैक पे होता है। और अपना इन्फॉर्मेशन डालें और इसको कंफर्म एंड पे करें, फ़ौरन आपकी पेमेंट डन होगी। उसके बाद आपको, अगर आपने SMS अलर्ट्स किए हैं, मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप कार्ड वगैरह यूज़ करते हो तो SMS अलर्ट ज़रूर ऑन करें, ताकि आपको फ़ौरन पता लग जाए कि आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गई है। उसके बाद फिर वो एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो आपके यहाँ पर कार्ट में नज़र आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर्स शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे वेटिंग पेमेंट है, जैसे ये पेमेंट यहाँ से पेमेंट डन होगी तो फिर ये इस फेज़ में आता है वेटिंग शिपमेंट के अंदर। और फिर ये शिपमेंट के बाद फिर फाइनली आपको पता लगेगा कि ऑर्डर के चला गया। और ये आपके इस तरह ऑर्डर नज़र आ रहे होंगे बेतहाशा है, ये मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ हुआ है। आपको मैं और भी तरीका बताता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल, मेरे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर जो हैं वो मुझे डिलीवर हो चुके हैं। मेरी, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, अगर अप्रॉक्सीमेटली मैंने 60-70 ओवरऑल ऑर्डर दिए होंगे तो उसमें से मेरी 90% सक्सेस रेशो है। बट यस, यहाँ पे ऐसे ऑर्डर्स भी हैं जिनमें मे बी आपको जो प्रोडक्ट मिली हो वो एज़ पर जो सेलर ने बताया हुआ था प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में वैसी नहीं थी, या मेरे केस में मोस्टली ऐसा हुआ है कि जो प्रोडक्ट आई है वो आई ही नहीं, मतलब वहाँ से डिलीवर हो गई सम हाउ ड्यू टू एनी रीज़न वो मेरे पास नहीं पहुँच सकी। अब जैसे ये दो चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई थी, सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं पहुँची। इस प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके हुए हैं। मैंने सेलर को थोड़ा टाइम दिया था कि लेट्स सी के शायद वेट कर लें, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम ये है कि 2 महीने तक इनका होता है स्टैंडर्ड 60 डेज़। अगर आपको 60 डेज़ में ऑर्डर नहीं मिलता तो जस्ट सिंपली आप डिस्प्यूट ओपन करें। उसका भी मैं आपको एक तरीका का बताता हूँ। जैसे मैं ये ओपन डिस्प्यूट कर रहा हूँ, मेरा वैसे प्रोडक्ट अभी तक आया नहीं, मैंने कहा क्यों ना मैं इस पर रिव्यू करते हुए ही डिस्प्यूट ओपन कर लूँ, ताकि जो लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है एलिक्सप्रेस के ऊपर, कि आपको अगर चीज़ नहीं मिली या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो यू हैव द राइट कि आप डिस्प्यूट ओपन कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप डिस्प्यूट ओपन करेंगे, वो फाइंडिंग्स उनकी बहुत क्लियर होती हैं, और सेलर जो नॉर्मली होते हैं वो ये चाहते ही नहीं कि उनका डिस्प्यूट ओपन हो, तो उनकी इसलिए कोशिश करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कंट्रोल करें जो भी बेहतर हो सके। खैर एनीवेज, मेरे केस में तो प्रोडक्ट आई नहीं है, तो मैं सिंपली डिस्प्यूट ओपन कर रहा हूँ। और आपको बताता हूँ कि उसमें क्या हुआ। जैसे मेरे केस में ये जो मैंने प्रोडक्ट मंगाई थी, इसका $3.14 की प्राइस थी इसकी। मेरे केस में मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ रिफ़ंड चाहिए, मैं कोई प्रोडक्ट्स रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। सो रिफ़ंड ओनली सेलेक्ट करूँगा मैं। यहाँ पर आ गई ऑप्शन रिफ़ंड ओनली,
डिड यू रिसीव द आइटम? नो, मेरे केस में मैंने कोई आइटम प्रोडक्ट रिसीव की। रीज़न आप कुछ भी डाल सकते हैं, लॉजिस्टिक ट्रैकिंग प्रॉब्लम, कस्टम प्रॉब्लम और पैकेज सेंड। मेरे केस में जो है वो लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम था, ट्रैकिंग ही नहीं मिल रही मुझे कहाँ पर ये चीज़ कमी हुई है। और मैं साथ ही ये है जी परचेज प्रोटेक्शन। नॉर्मली 60 डेज़ तक का परचेज प्रोटेक्शन होती है सेलर की तरफ से। अगर उसके बाद प्रोडक्ट ना मिले तो आप फ़ौरन उसको ओपन कर सकते हैं डिस्प्यूट को। तो मेरे केस में जी प्रोटेक्शन जो है वो गुजर रही है और अभी तक मुझे चीज़ नहीं मिली। तो सिंपल मैं ये सेक्शन कर लेंगे ऑप्शन की। उसके बाद 3.14, जितनी प्राइस है इससे ऊपर नहीं आप कर सकते रिफ़ंड। इससे कम शायद आप वैल्यू डाल सकते हैं लेकिन उससे ऊपर नहीं वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मेरी प्रोडक्ट की जो जब मैंने ऑर्डर दिया था प्राइस आ रही है। यहाँ पे आपको कुछ लिखना चाहते हैं, फॉर माई केस मैं लिख रहा हूँ कि जी आई डिडंट रिसीव आइटम ऑन टाइम। सिंपल। वैसे मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा कि डिस्प्यूट ओपन से करने से पहले एटलीस्ट आप सेलर से प्राइवेट मैसेज के थ्रू डिस्कशन ज़रूर करें, फ़ौरन डिस्प्यूट ना ओपन करें। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जब आप सेलर से डिस्कस करते हैं कि भाई मुझे अभी तक प्रोडक्ट मिली नहीं है या क्या इशू है, तो नॉर्मली आपको फ़ौरन रिप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो या तो को अपडेटेड स्टेटस बता दें या मे बी इन केस उनको चीज़ गुम हो चुकी है, उनको आइडिया हो गया, तो वो मे बी आपको दूसरी चीज़ डिस्प्यूट ओपन करने से पहले ही दोबारा उसका जो है ना वो आपको सेंड कर दें। तो ये भी हो जाता है। इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, लेकिन मेरे केस में सिंपल मैं रिफ़ंड कर रहा हूँ। ये आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। अब आप सिंपल सबमिट सेलेक्ट करेंगे, ये आपका डिस्प्यूट ओपन हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट जा चुकी है। ये 13 मार्च को जैसे मैं रिक्वेस्ट लॉक की है, 20 मार्च तक जो है ये अगर मुझे सेलर खुद से रिस्पॉन्ड नहीं करता तो अली एक्सप्रेस की तरफ से टीम खुद स्टेप इन करेगी, इस केस को खुद इन्वेस्टिगेट करेगी और इसका एंड में रिस्पॉन्स मुझे देगी। नॉर्मली केस में मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल जो मेरा प्रैक्टिस रही है उसमें 95% 96% केसेस के अंदर अली एक्सप्रेस आपको रिफ़ंड दे देता है केस में। इवन सेलर भी जो है वो रिफ़ंड दे देता है, क्योंकि चीज़ पहुंची नहीं है तो दे आर लाइबल कि उन्होंने ये चीज़ मेक श्योर करनी कि कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। सो मैंने ये कर दिया है, ये ऑर्डर डिस्प्यूट ओपन हो गया है। मोस्ट प्रॉब्ली जैसे ही अगर ये सेलर डन कर देता है तो मुझे तकरीबन 3 से 4 दिनों में मेरे क्रेडिट कार्ड के अंदर ही वापस क्रेडिट पेमेंट जो है वो रिफ़ंड हो जाती है, नेगेटिव अमाउंट आ जाती है। सो ये सिंपल अली एक्सप्रेस में मैंने आपको तरीका बताया। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि अली एक्सप्रेस से क्या आपने नहीं ख़रीदना या क्या चीज़ रिकमेंडेड है कि आप इससे हेजिटेट करें, वो है जी आपके मोबाइल। मोबाइल से कोशिश करें, सेल फोन्स मोबाइल्स को, कि आप बिल्कुल ही अली एक्सप्रेस से ऑर्डर ना करें। क्योंकि जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे वो शायद डिलीवर तो पाकिस्तान में हो जाएंगे, लेकिन दैट इज़ 100% श्योर कि वो कस्टम में आके स्टक हो जाएगा। और कस्टम में स्टक हो जाएगा तो फिर भाईजान आपको एक तो वो उनकी पीटीए की फ़ीस, उनकी कस्टम की फ़ीस है अप्रॉक्सीमेटली सेट से सेट वेरी करती है, 3 to 5 thousand वो होती है। प्लस फिर आपको एक पीटीए का लेटर लेना पड़ता है और बहुत मतलब हैसल है। मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूँगा, ना मैंने कभी मंगवाया, ना ही मैं आपको कभी सजेस्ट करूँगा। दूसरा, आप कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सी चीज़ या कोई भी कार से रिलेटेड चीज़ें जो मंगवाते हैं, कोशिश करें कि वो वेट में ज़्यादा ना हो, मतलब 500 ग्राम से नीचे ही उसका वेट हो। अगर वो वेट 500 ग्राम से या एटलीस्ट एट मैक्सिमम जो है वो 1 kg से बढ़ जाएगा वेट, तो फिर समझे वो भी कस्टम में स्टक होने वाली है कि चीज़ वो स्टक हो गई तो फिर उसको आपकी मतलब इशू तो उसमें कोई नहीं है सच, आपको चीज़ मिल जाएगी आपको उसको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हैसल में आपको जाना पड़ता है, आपको पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। पहले आपको एक नोटिस आएगा, फिर आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जाएंगे, फिर आप उसके अगेंस्ट वो एक कस्टम देंगे, सरकारी दफ्तर वाला सिस्टम है। सो इन शॉर्ट वो हैसल वाला प्रॉब्लम है। आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरह की चीज़ों को ना ही मंगवाएं। नॉर्मल स्टैंडर्ड मोबाइल एसेसरीज और इस तरह की चीज़ें मंगवाएं जो आपको लगता है कपड़े शपड़े या इस तरह की जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप मंगवा सकते हैं। ज़्यादा वेट वाली प्रोडक्ट या मोबाइल और सेल फोन, इनसे आप दूर ही रहें तो अच्छा है। बाकी ग्लासेस और स्मार्ट वॉचेज़ इस तरह की चीज़ें, माउस वगैरह, ये ब्लूटूथ, मतलब जनरल मैं चीज़ें आपको वैसे बता रहा हूँ, ये आप मंगवा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें मंगवा सकते हैं, ये चीज़ें नॉर्मली आ जाती हैं आपके एड्रेस पे। सो गाइस, मुझे आप प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दीजिएगा मेरे इस अलीएक्सप्रेस के छोटे से रिव्यू पे, जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन या मेरी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने आप लोगों से शेयर की है। मज़ीद आप कुछ सवाल अलीएक्सप्रेस से मुतालिक मुझसे करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और अगर कुछ ऐसे सवाल हुए जो मैं कवर नहीं कर पाया
इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर एक और वीडियो ज़रूर करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीप योर सेल्फ अपडेटेड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।